आज सुबह से इंडियन कोस्ट गार्ड के जीडीडीबी यांत्रिक के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जिन कैंडिडेट ने इस बार अपनी 10th की है, 12th की है और साथ में जो कैंडिडेट अपना डिप्लोमा कर रहे हैं, तो अलग अलग बैच के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने 10th कर रखी है और यदि आपकी एलिजिबिलिटी है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका था कि आपकी ये एज लिमिट होनी चाहिए, तो उस एज लिमिट के मध्य यदि आप आ रहे हैं तो आप डीवी के लिए अप्लाई करें यदि आपने 10th की है और साथ में जो कैंडिडेट 12th कर रखे हैं और यदि आपकी एज एलिजिबिलिटी है तो आप जीडी के लिए अप्लाई करें। और साथ में जो कैंडिडेट डिप्लोमा कर रखे हैं, अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी बताई गई हैं कि आपका इससे संबंधित होना चाहिए, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अलग अलग बताए गए हैं। यांत्रिक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन मिस्टेक की बात करेंगे इस वीडियो में कि कैंडिडेट जब अपना फॉर्म फिल कराते हैं या फिर खुद से ही करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी गलती करते हैं कि मैं आपको यहाँ पर उन कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखाऊंगा जिन कैंडिडेट ने अपना रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड ने उनकी एक लिस्ट जारी की है कि ये कैंडिडेट्स इस तरीके से अपने जो फॉर्म फिल किया था ये गलतियां इन्होंने की थी, इस वजह से इनका जो कैंडिडेचर है और यहाँ पर एक डेट दी गई थी, इस डेट के मध्य इन्होंने अपना कैंडिडेट जो भी गलती यहाँ पर मेंशन पाई गई थी, तो यदि नहीं फिल की पूरी तरह से ईमेल नहीं किया तो उनका कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से लगा सकते हो कि आप जब इतनी मेहनत करते हो और आपकी जितनी मेहनत होती है उस सब पर पानी फिर जाता है केवल आपकी गलती के कारण। गलती क्या होती है मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी कॉमन गलती होती है जो कैंडिडेट करते हैं और लास्ट में जाकर उनको उस गलती का भुगतान भी भुगतना पड़ता है। तो जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो वहीं 10 से 20% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अपने फ़ोन से ही अपना फॉर्म फिल कर देते हैं, वहीं 80 से 90% ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो साइबर कैफ़े पर जाकर अपना फॉर्म फिल कराते हैं। तो बहुत सारी ऐसी गलती कर देते हैं जब अपना फॉर्म फिल कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स CSC केंद्र पर देकर चले आते हैं और उनसे बोल देते हैं कि मेरा फॉर्म फिल कर देता। तो जब CSC वाला केंद्र जो वहाँ पर जो भी कंप्यूटर संचालक होता है अपना आपका फॉर्म फिल कर रहा होता है तो इतना अच्छी तरीके से फॉर्म फिल नहीं करता है और वहाँ पर जो गलती कर देता है उसकी जो गलती होती है उसका जो रिजल्ट आता है बाद में नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखिए जो कैंडिडेट अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं उसके बाद अपना सेकंड फेज़ क्लियर करके आते हैं और जब थर्ड फेज़ में उनका नाम आ जाए कि आपका डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी के कारण आपका जो कैंडिडेचर है कैंसिल कर दिया जा रहा है, तो इससे निराशाजनक आपके लिए और कोई बात होगी नहीं। तो कौन कौन सी ऐसी गलती होती है, तो सबसे पहले आप मेरी एक बात सुनें, जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो इस वीडियो को अपने जो साथी मित्र हैं उनके साथ शेयर कर दें जो कि इस वीडियो को पहले ही वॉच कर लें अपना फॉर्म फिल करने से पहले, क्योंकि जब अपना फॉर्म फिल कर दोगे और जब वहाँ पर कोई गलती हो गई तो उस गलती का देखिए अनुभव आप करोगे, उस गलती का जो परिणाम होगा उसको ही आप भुगतोगे। तो ऐसी आप बिल्कुल गलती ना करें। और देखिए सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो 12th जिन कैंडिडेट्स ने कर रखी होती है तो वो क्या चाहते हैं कि हम डीवी में भी अप्लाई कर दें, हम जीडी में भी अप्लाई कर दें। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि जब आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हो तो आपका यहाँ पर दोनों कैंसिल कर दिया जाता है, यहाँ पर एक भी आपका मान्य नहीं होता है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनते हैं। तो केवल आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करें। आपने जीडी के लिए अप्लाई किया, यदि आपने 12th कर रखी है तो आप जीडी के लिए अप्लाई करें, यदि आपने 10th कर रखी है तो आप डीवी के लिए अप्लाई करें जो डोमेस्टिक ब्रांच होता है। और जनरल ड्यूटी वाली कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका 10th +2 होना अनिवार्य है, अर्थात 12th आपका पास होना अनिवार्य है। जो कैंडिडेट यांत्रिक के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका डिप्लोमा जो भी आपका अलग अलग कैटेगरी रहता है ये वो आपका होना अनिवार्य है। तो देखिए आज हम बात करेंगे आपका जो मेन पॉइंट है कि कौन कौन सी जो गलती होती हैं कॉमन, उनको अक्सर कैंडिडेट्स करते हैं और मेरे कांटेक्ट में भी कैंडिडेट्स हैं, मैं उनको दिखाऊंगा। यदि आप नहीं मानोगे तो मैं खुद आपको दिखा दूंगा कि ये कैंडिडेट्स हैं और इन्होंने ये गलती की थी इनका जबकि रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर था, लेकिन जब इनका सेकेंड स्टेज लिया गया तो ये गलती पाई गई इनकी डॉक्यूमेंट्स में और जब इन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो ये गलती इन्होंने की थी, इस वजह से इनका जो कैंडिडेचर है कैंसिल कर दिया गया था।
जो मैं आपको अभी अपडेट दिखा रहा हूँ, जो अपडेट है अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी पड़ा हुआ है। वहाँ से अगर यदि आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हो कि क्या जो मैं आपको कैंडिडेट दिखा रहा हूँ उनकी लिस्ट अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ी हुई है या फिर नहीं पड़ी हुई है, या फिर मैं आपको अलग से कुछ आपको मतलब पागल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बहुत जेन्युइन बात आपको मैं बता रहा हूँ। इन कैंडिडेट्स के मैं आपको जो नाम दिखा रहा हूँ इनका क्या था कि रिटन एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर था। जब अपना सेकंड स्टेज देने गए तो सेकंड स्टेज के दौरान इनके डॉक्यूमेंट्स में ये गलती पाई गई, लेकिन फिर भी आप इंडियन कोस्ट गार्ड का कहीं ना कहीं थैंक्स बोलना चाहेंगे कि इस तरीके से इनको सेकंड स्टेज के दौरान आउट नहीं किया गया। जबकि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि आपको ये गलती नहीं करनी है, यदि ये गलती पाई गई तो तुरंत आपको एक्शन लिया जाएगा, अर्थात आपको आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विद डॉक्यूमेंट्स डिफिशियंसी। तो इन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में जो गलती पाई गई थी, आप यहाँ से जो पैरा नंबर फर्स्ट दिया गया, पैरा नंबर फर्स्ट को आप आराम से रीड कर पाएंगे। द अंडर जो मेंशन किया गया कैंडिडेट आर सेंट ए ईमेल, तो उन कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर 11 कैंडिडेट्स के नाम दिए गए थे, इनके डॉक्यूमेंट्स में गलती पाई गई थी जब इनका डूरिंग फर्दर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब इनका डॉक्यूमेंट्स चेक किया गया था सेकेंड स्टेज के दौरान। तो इस वजह से इनका क्या था कि डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई थी और इस वजह से इनकी ईमेल आईडी पर ईमेल भेज दिया गया था कि आपकी डॉक्यूमेंट्स में ये गलती है और आपको ये सुधार करना है, इस तरीके से सुधार करना है। 11 कैंडिडेट्स के आप यहाँ से आराम से नाम रीड कर सकते हैं। विश्वजीत डे है और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आराम से देख सकते हैं। इन्होंने जो पोस्ट अप्लाई किया था नाविक जीडी के लिए अप्लाई किया था। इनके जो देखिए सबसे कॉमन गलती आप यहाँ से देखें, 10th की जो मार्कशीट थी इनके जो डेट था वह मिसमैच हो रहा था। तो इस वजह से इनका क्या था कि जो डॉक्यूमेंट्स था डिफिशियंसी वहाँ पर बताई गई थी, इस वजह से इनको एक और चांस दिया गया था कि आप अपनी इस गलती को सुधार लें। और वहीं बात करें आपका, ये तो एक कॉमन गलती हो ही गई और साथ में एक ये कॉमन भी गलती है, अपलोडेड ओबीसी सर्टिफिकेट नॉट एज पर फॉर्मेट। जो भी आपका फॉर्मेट मांगा गया है, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से वह फॉर्मेट मांगे, यदि पीडीएफ मांग रहा है तो पीडीएफ वहाँ पर आपको देना है। जैसे पीडीएफ तो नहीं मांगता है, वह जेपीजी फॉर्मेट में मांगता है, तो आपको जेपीजी फॉर्मेट ही वहाँ पर अपलोड करना है। वहाँ पर आराम से उसको रीड करें और बशर्ते देखिए, यदि आपको हो सकता है कि मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बना दूं जिसमें आपका सब कुछ बता दूंगा। इस तरीके से आपको अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फिल करना है और इतना केवी का होना चाहिए, ये आपको फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आपका फॉर्मेट मांगा जाए, आपका केवी का जो भी है वहाँ पर मांगा गया, 100 केवी से 500 केवी के मध्य मांगा गया है, तो आपको उसके ही मध्य फिल करना है। और यदि आपका वहाँ पर जो फॉर्मेट है जेपीजी मांगा गया है तो आपको जेपीजी फाइल देनी है। ऐसा नहीं आप वहाँ पर WS वर्ड लगा दें या फिर आप PDF डाउनलोड कर दें, इस तरीके से आपको वहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना है। और साथ में ये तो कॉमन गलती हो गई, एक और कॉमन गलती देखें, सेल्फ फ़ोटो अपलोडेड इन प्लेस ऑफ फ़ोटो ID प्रूफ। जो भी आपका फ़ोटो ID प्रूफ था, तो ये गलती जब हुई जब आप अपना क्या था कि डॉक्यूमेंट्स CSC वाले जो आपका जिस भी किन से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल कराते हैं, अर्थात अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसको देकर चले आते हैं कि हमारा जो फॉर्म है भर देना, तो वो ज़्यादा कुछ रीड करता नहीं है, क्योंकि वह आपको पता होगा पैसों के चक्कर में रहते हैं। तो उनको तो यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल कर दें, तो वो तो यही बिल्कुल करेक्ट तो नहीं करेंगे। यदि आप वहाँ पर क्या थोड़ा रीड करेंगे, थोड़ा रीड करने के बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे, उनका जैसा कुछ समझ में आएगा, देखिए वो खुद से तो गलती नहीं करेंगे, लेकिन जैसा उनकी खुद समझ में आएगा वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर फिल कर देंगे। तो आपको एक एक पॉइंट आराम से रीड करके अपना फॉर्म फिल करवाना है। यदि आप जिस भी किन से अपना फॉर्म फिल करवाते हो वहाँ पर थोड़ी बहुत भी भीड़ है, तो आप बिल्कुल जब फ्री हो जाए, वो चाहे आपका रात में फॉर्म फिल किया जाए, क्योंकि 4 तारीख से लेकर आपका जो फॉर्म फिल किया जाना है 14 जनवरी तक फॉर्म फिल किया जाना है, अर्थात आपके पास 11 दिन का समय रहेगा। तो इन 11 दिन में आई थिंक आप अपना जो फॉर्म है आराम से फिल कर दोगे। तो आप नेट में अपना फॉर्म फिल करा सकते हो, नेट में तो कोई दिक्कत है नहीं, और प्रोसेस भी सिस्टम होता है वो भी काफ़ी आसानी से चलता है, इतना सर्वर डाउन भी नहीं आता है। तो देखिए जो भी आपका फ़ोटो
आईडी है उसके स्थान पर अपना फ़ोटो बिल्कुल भी अपलोड ना कराएं। वहाँ पर यदि आपने अपना आधार कार्ड मेंशन किया है तो आधार कार्ड की ही फ़ोटो वहाँ पर अपलोड कराएं। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड। तो इस तरीके से आपको ये गलतियों से बचना है। यदि आपका चाहते हो कि हमको ये गलती करें और फिर हमको ये जो परेशानी होती है उनका सामना ना करना पड़े, तो आपको इन गलतियों से बचना पड़ेगा अवश्य। ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यू डेट मिसमैच, जो भी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट डेट है वह मिसमैच पाया गया, बहुत कैंडिडेट्स के में पाया गया और बहुत सारे कैंडिडेट्स को सेकंड स्टेज के दौरान आउट भी किया गया था। जो भी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है तो जो डेट दी गई है उस डेट का ही आपका होना चाहिए। वहीं 12th मार्क्स परसेंटेज मिसमैच, तो ये भी बहुत कॉमन पॉइंट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैं देखता हूँ, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं और आए भी थे, लेकिन उनके थोड़ा बहुत गलती थी, लेकिन उनका सेकंड स्टेज क्लियर हो चुका है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कैंडिडेट्स, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता चलूँ, ऑनलाइन ऐप का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऐसा इसमें है नहीं कुछ के 80% वाले कैंडिडेट्स का यहाँ पर एडमिट कार्ड आएगा या फिर 90% वाले कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि सभी कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, यहाँ पर कोई भी परसेंटेज इश्यू नहीं है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आपकी 70% है, 60% है, तो आप अपना 60% ही डालें और जिस सब्जेक्ट में आपके जितने भी नंबर हैं उन सब्जेक्ट के उतने ही नंबर मेंशन करें। यदि आप गलत सलत चढ़ा दोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो, इन कैंडिडेट्स का नाम पढ़ लो। सचिन इनका नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर का ये है और नाविक जीडी के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। 12th की जो मार्कशीट थी जो भी इन्होंने वहाँ पर अपडेट किया था, अर्थात अपना रजिस्ट्रेशन किया था, वहाँ पर गलत नंबर चढ़ा दिए थे। और वही बात करें जो नेक्स्ट कॉमन गलती है 10th मार्कशीट अपलोडेड इन प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट, तो सबसे बड़ी यह गलती पाई जाती है। आपका वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है आपको वहाँ पर वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अर्थात आपकी 10th की मार्कशीट मांगी गई है तो 10th की मार्कशीट आपको उसी कॉलम में अपलोड करनी है। ये नहीं है कि वहाँ पर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करो। तो देखिए कितनी बड़ी गलती की है इन्होंने। 10th की मार्कशीट अपलोड करनी थी लेकिन कर क्या दिया इन्होंने, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। तो ये आपको सबसे बड़ी गलती होती है। ये आपका एक मार्कशीट आपको गलत नंबर नहीं चढ़ाने और जो भी आपका कॉलम जिसके लिए दिया गया, जिस डॉक्यूमेंट्स के लिए दिया गया, आपको वहाँ पर वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और जिस फॉर्मेट में मांगा है उसी फॉर्मेट में वहाँ पर आपको अपलोड करना है। इन बातों को आसानी से आप अपने माइंड में अभी से नोट कर लें। देखिए फिर से आप यहाँ से देख सकते हैं मार्कशीट अपलोडेड इन प्लेस ऑफ EWS सर्टिफिकेट, तो मार्कशीट अपलोड की जाती है आपके EWS सर्टिफिकेट के स्थान पर। तो यह बहुत ही कॉमन गलती है। जिस कॉलम में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, जिस फॉर्मेट में मैं बार बार आपके लिए बात दोहरा रहा हूँ कि जिस फॉर्मेट में, जिस कॉलम में जो भी डॉक्यूमेंट्स का कॉलम दिया गया है वहाँ पर जो फिल करने के लिए बोला है वही आपको फिल करना है। ये नहीं है कि 10th की मार्कशीट बोला है और वहाँ पर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो। 12th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला है, वहाँ पर आप EWS सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए क्या अपलोड कर रहे हो और वहाँ पर आपका फ़ोटो ID आपको अपलोड करना है, वहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज होता है। फ़ोटो ID के स्थान पर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना सेल्फ फ़ोटो अपलोड करा देते हैं या फिर जो कंप्यूटर संचालक होता है कर देता है। तो यह बहुत कॉमन मिस्टेक है। इन कॉमन मिस्टेकों से बचें। आई थिंक आपको नेक्स्ट जो आपका स्टेज होगा, अर्थात आपका सेकंड स्टेज हो चाहे आपका थर्ड स्टेज हो, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं 100% आपको यहाँ पर लिख कर देता हूँ। यही आपको अपडेट देना है। डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। कोई भी क्वेरी हो आपके माइंड में तो तुरंत मुझसे कॉन्टैक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन एक बार फिल कराने से पहले इन जो मैंने आपको बात बताई है केयरफुली तरीके से रीड करें। कुछ समझ में ना आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपकी सुविधा के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे दूँगा। वहाँ से आप जो भी इम्पोर्टेंट आपका अपडेट होगा सब कुछ वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। थैंक्स, जय हिंद।